ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी भाई बहनों का इस नुमा शाम में खुशियां आपके द्वार शिविर के दूसरे दिवस पर स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं, वो है टेंशन का। कहते आज के युग में अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो है टेंशन की प्रॉब्लम, जिसके कारण हमारे शरीर में 70 से 80% बीमारियां पैदा हो रही हैं। कॉमन कोल्ड से लेकर कैंसर तक की बीमारियां, हेडेक से लेके हार्ट अटैक तक की बीमारियां, चमड़ी से लेके हड्डी तक की बीमारियां केवल और केवल तनाव से, टेंशन से, स्ट्रेस से पैदा हो रही हैं, जिनको मेडिकल लैंग्वेज में साइकोसोमैटिक डिजीज़ कहा जाता है। कि मन में जब गुस्सा आता है, इरिटेशन आती है, तनाव आता है, तो उसका हमारी बॉडी पर कितना खतरनाक इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम समझते हैं कि टेंशन तो आजकल की लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। जो व्यक्ति टेंशन नहीं लेता इसका मतलब वो कुछ करता नहीं है। कुछ एक ऐसी गलत मान्यताएं हैं जिन्हें लेकर आज हम चल रहे हैं, और जिन मान्यताओं के कारण हम टेंशन को अलविदा नहीं कह पा रहे। टेंशन को हमने अपने जीवन का अंग बना रखा है। तो वो 2-3 मान्यताएं कौन सी हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि तनाव तो जीवन का हिस्सा है, नॉर्मल है, ये तो होता ही है, थोड़ा बहुत तनाव हर एक को होता ही है, ये नेचुरल है। लेकिन ये एक रॉन्ग बिलीफ है, मिसकंसेप्शन है। नेचुरल, नॉर्मल किसे कहा जाता है? जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसमें हम आराम फील करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो नेचुरल नहीं है। नॉर्मल चल रहा है, वो नेचुरल है। ज़्यादा देर खड़े होना नेचुरल नहीं है, बैठ जाना नेचुरल है, जिसमें हमें दर्द ना हो। लेकिन जब टेंशन आती है तो क्या होता है? दर्द फील होता है, कुछ तो दुख फील होता होगा ना, कुछ तो इरिटेशन, चिड़चिड़ापन कुछ तो आता होगा। तो वो आराम की पोजीशन नहीं है, उसे हम नॉर्मल नहीं कह सकते। जैसे ही हम टेंशन को नॉर्मल कहते हैं, इसका मतलब हमने स्वीकार कर लिया कि बीमारी तो होगी ही होगी। हमने 102 डिग्री टेम्परेचर को नॉर्मल समझ लिया, तो फिर हम उसका इलाज कैसे करेंगे? इलाज तो तब होगा जब हम ये मान लें कि ये नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी है, अनेक बीमारियों को पैदा करने वाली है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग तो इतने हैबिचुअल हैं तनाव के कि वो कहते हैं तनाव से हो गई है हमें इतनी मोहब्बत, तनाव से हो गई है हमें इतनी मोहब्बत कि अब तनाव होता है तनाव ना होने से। जिस दिन कोई टेंशन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें लगता है आज कुछ हुआ ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। लोग ग्लोरिफिकेशन समझते हैं, इसको बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि टेंशन है जी, हमें बहुत काम कर रहे हैं, आपकी तरह खाली थोड़ी है, आराम से थोड़ी बैठे, हमें बहुत टेंशन है। तो बीमारी को कोई अचीवमेंट समझने लगे तो फिर वो तो खतरनाक है। इसी कारण बीमारियां, आज बॉडी की बीमारियां भी मन की बीमारी के कारण आती हैं। अच्छा, कई लोग समझते हैं कि अगर आपने कोई काम करना है, कोई डेडलाइन, कोई टारगेट अचीव करना है, तो आपको टेंशन तो लेनी ही पड़ेगी। अगर टेंशन नहीं लेंगे, बच्चा अगर टेंशन नहीं लेगा, एग्ज़ाम को 2 दिन रह गए, उसे कहेंगे बच्चा कल तुम्हारा पेपर है, तुम्हें टेंशन नहीं है? तो हम सोचते कोई काम अगर करना है, एफिशिएंसी अगर जीवन में लानी है, तो टेंशन होना जरूरी है। क्या यह सही विश्वास है या गलत है? क्या एक बच्चा टेंशन में सही एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा या रिलैक्स मूड में जाएगा तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा? कई बार बच्चे ने सारा साल मेहनत की है, एग्ज़ाम में जाके उसे टेंशन हो जाती है और जो आता है वो भी भूल जाता है। यहाँ टीचर्स बैठे हुए हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम बैठे हैं, इन्हें पता है
कि बच्चे आते आते भी केयरलेस मिस्टेक्स कर आते हैं, क्योंकि उतनी कंसंट्रेशन पावर नहीं होती, उतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती जब हम स्ट्रेस में होते हैं। तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी होगी या खराब होगी? जो व्यक्ति शांत मन से काम करेगा, बिना डर के काम करेगा, वो अच्छा काम करेगा, या जो डरा हुआ है, जिसको आपने डरा के रखा है, टेंशन दे रखी है अपने एम्प्लॉय को, अपने जूनियर को, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा? खुश होके कोई अच्छा काम करता है या दुखी होके अच्छा काम करता है? तो हम क्या करते हैं, जो हमारे नीचे हैं उनको भी डरा के रखते हैं, उनको भी थोड़ी सी टेंशन दे के रखते हैं, प्रेशराइज करके रखते हैं, और ये सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छा काम होगा। तो अच्छा कब होगा? जब वो खुद से खुश होके खुशी से करेगा, शांत मन से करेगा। तो टेंशन बीमारी है। काम अगर अच्छा करना है तो टेंशन के साथ ब्रह्मा कुमारी में कहते ए लगा दो, तो क्या बन जाएगा? अटेंशन। अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। एक फिल्म का डायलॉग है, जय जय राम जय जय हरि, कुछ भी हो जाए डोंट वरी। जब कोई चिंता आए तो क्या सोचना है? भगवान का नाम ले लेना है। चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। जब हमारे चिंतन में अच्छी बातें आने लग जाएंगी, जब हमारा सोच ज्ञान युक्त हो जाएगा, परचिंतन समाप्त हो जाएगा, व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाएगा, स्वचिंतन करने लग जाएंगे, तो टेंशन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फिर कुछ भी हो जाए डोंट वरी, जो होगा अच्छा ही होगा। एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं, लेकिन ये शब्द रह गए हैं मात्र, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। गुड होता नहीं। क्यों नहीं गुड होता? क्योंकि माइंड को ट्रेनिंग नहीं दी गुड सोचने की। सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज हम नहीं देते कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। जो होता है किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। एक बात याद रह जाए, सारी समस्या समाप्त हो जाए, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरी जन्म पत्री में ये लिखा है कि तेरा अच्छा ही होगा। आज से ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डाल दीजिए कि भगवान ने मेरी जन्म पत्री में लिख रखा है कि तेरे साथ जो भी होगा तेरा अच्छा ही होगा। तो फिर क्या होने लग जाएगा? अच्छा, विश्वास में ताकत है। तो आप पॉजिटिव विश्वास करो ना, नेगेटिव क्यों करते हो? जो लोग आपके अंदर डाल देते हैं आपके ऊपर, फलाना ग्रह बैठा है, आपके नक्षत्र ठीक नहीं है, आपके ऊपर शनि की दशा है, राहु तो आपके ऊपर बैठ ही गया है पक्का डेरा डाल के। वो रॉन्ग बिलीफ डालने के बजाय पॉजिटिव बिलीफ डालो ना, जो श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, सब कुछ किसके लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। तीसरा रॉन्ग बिलीफ जो हमें बदलना चाहिए टेंशन से रिलेटेड, कि हमारी टेंशन का कारण दूसरे हैं। एवरी टाइम वी ब्लेम अदर्स फॉर आवर प्रॉब्लम्स, फॉर आवर टेंशन, फॉर आवर एंगर। दूसरे पे नज़र जाती है कि मेरी सास कहेगी बहू, बहू कहेगी सास, माता पिता कहेंगे बच्चे, बच्चे कहेंगे माँ बाप, बॉस कहेगा मेरे जूनियर, जूनियर कहेंगे बॉस। एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, इसके कारण ये व्यक्ति मुझे टेंशन दिलाता है, ये मेरी समस्या का कारण है, ये ठीक हो जाए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरा मेरी समस्या का कारण नहीं है। हमारी स्टेट ऑफ माइंड हमेशा दूसरों से कंट्रोल क्यों कराएं हम? दूसरी सिचुएशन, दूसरे लोग मेरे माइंड को क्यों कंट्रोल करें? क्या मैं इतना कमज़ोर हूं कि दूसरा मुझे टेंशन दे के चला जाता है? कई लोग कहते हैं टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। ना लेने का है ना देने का है। हम किसी को दें भी क्यों? क्योंकि जो देंगे वो मिलेगा, ये भी रूल है। जो दुनिया को दिया जाता है वही वापस आता है। आप दुनिया को कहो आई लव यू, वापस क्या आएगा शब्द? उधर से भी वही आएगा। आपने कहा पहाड़ पे जाओ ना, या खाली जगह पे कहीं जाओ, वहाँ आवाज़ बड़ी इको करती है, जो बोलो वही वापस आती है। आपने कहा आई हेट यू, उधर से जब आएगा आई आल्सो हेट यू।
तो जो आपको चाहिए, आपको सुख चाहिए, सुख बांटना शुरू कर दो। आपको कोयला चाहिए, कोयले बांटो। मेहंदी चाहिए, मेहंदी बांटो। फूल चाहिए, फूल की खुशबू बांटो। जो चाहिए वो बांटो। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। सिंपल सा फार्मूला है। और दूसरे मेरी समस्या का कारण नहीं है, मेरी अपनी कैपेसिटी। एक ही बात, एक जैसी सिचुएशन पे कोई व्यक्ति टेंशन में आ जाता है तो कोई व्यक्ति नॉर्मल रहता है। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आई, एक बीमार हो गया कोई व्यक्ति, वो रो रहा है, हाय मुझे ये बीमारी होगी, अब क्या होगा, और दूसरा नॉर्मल बैठा है। क्यों? क्योंकि उसका अंदर का स्टेमिना, अंदर की कैपेसिटी, अंदर की पावर ज़्यादा है जो नॉर्मल है, और जो दुखी हो रहा है वो अंदर से कमज़ोर है, अंदर से फालतू की विचार उसके मन में ज़्यादा आते हैं। अब इस शिविर के द्वारा आपने अपने अंदर वो एनर्जी भरनी है, वो पॉजिटिविटी भरनी है कि कुछ भी हो जाए हमें तनाव में, टेंशन में नहीं आना है। लेकिन जितना ये कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके लिए बहुत सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने थॉट्स बदलने पड़ेंगे, आपको अपना बिलीफ सिस्टम बदलना पड़ेगा। जिन गलत मान्यताओं को लेके हम चल रहे हैं उनको बदलना पड़ेगा, वे ऑफ थिंकिंग बदलनी पड़ेंगी। कुछ एक अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी, कुछ एक अपने अंदर जो बुराइयां मन में हैं उनको बदलना पड़ेगा। तनाव का सबसे बड़ा एक कारण है हमारी फालतू की इच्छाएं। जब तक इच्छाएं समाप्त नहीं होगी तो तनाव कैसे समाप्त होगा? किसी ने कहा तृष्णाएं, कामनाएं ये आदमी को भटकाती हैं, हमारे मन को, हमारे विचारों को संकीर्ण कर देती हैं। इच्छाएं कभी भी हमें अच्छा बनने नहीं देती। ये नहीं कि इच्छा हो ही ना, लेकिन वी हैव टू ड्रा ए लाइन बिटवीन नीड एंड ग्रीड। जरूरत और ख्वाहिश दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी जरूरत के मुताबिक जीनी है, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। भगवान ने, कुदरत ने हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत कुछ दिया है। जो नए आ रहे हैं उनको बैठाइए, कुर्सियां दिलाइए। भगवान ने हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो बहुत दिया है, पर लालच पूरा करने के लिए नहीं दिया। लाभ के लिए दिया है, लोभ के लिए नहीं दिया है। पेट भरने के लिए सब कुछ है, पेटियां भरने के लिए नहीं है। तो इच्छाएं, जो ख्वाहिशें हैं, कहते ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, और फकीर अगर है कोई और उसकी ख्वाहिशें कम हैं, वही असली बादशाह है। और आदमी को चाहिए क्या? जब हम इस संसार में आए थे क्या लेके आए थे, और जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कुछ लेके जाएंगे। जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, हीरे मोती, पैसे और हीरे मोती, जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, पैसे, हीरे और मोती, बस इतना याद रखना कि कफन की जेब नहीं होती। बिना लिबास आए थे हम इस संसार में, बिना लिबास आए थे हम इस जहां में। इतना सफर तय कर लिया केवल एक कफन के लिए। कितनी दौड़ है, कितनी भागम भाग है। इंसान सोचता है कि मैंने पता नहीं 10,000 साल जीना है, इतने बढ़िया मकान बनाएंगे, इतनी मारामारी में लगे रहेंगे। उनको लगता है कि 10,000 साल तक जीना है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए। नींद तो नहीं आ रही आपको? नींद ना आए इसलिए एक्टिविटी करा रहे हैं। हाथ आगे कर लीजिए, हाथ थोड़ा फैला लीजिए और फैला लीजिए। सिकंदर ने भी हाथ फैलाए थे जब गया था, खाली हाथ, और फैला लीजिए।
अब इन हाथों को ऊपर ले जाके ताली बजा दीजिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये क्लैपिंग केवल क्लैपिंग नहीं थी, इसका बड़ा गहरा मतलब था। गहरा मतलब ये था, ये पोजीशन 1 थी, ये पोजीशन 2, पोजीशन 3 और ऊपर जब ताली बज गई वो पोजीशन 4 थी। 1 पोजीशन हमारी जब हम जवान थे, कॉलेज में पढ़ने लगे, यूनिवर्सिटी में पहुँचे, हमारी ख्वाहिश थी, इच्छा थी, एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, एक बार मुझे डिग्री मिल जाए, एक बार मेरी शादी हो जाए, एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, 1 लाख महीने की सैलरी मिल जाए, बस बहुत है, इसके आगे नहीं सोचूंगा, जिंदगी गुजर जाएगी आराम से। वो इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। फिर हमने हाथ और फैला दिए, 2 नंबर पे आ गए यहाँ पर। फिर हमें लगा कि भैया अब तो कुछ और भी चाहिए, बड़ा सा मकान हमें सेक्टर 1 के प्लॉट अलॉट हो जाए गवर्नमेंट का, बड़ा सा आलीशान बंगला, महंगे वाली कार, बढ़िया से हर चीज़, बच्चों की भी पढ़ाई अच्छी हो जाए। अब और इच्छाएं बढ़ गई, 2 पोज पे पहुंच गए। फिर जब वो भी पूरी हो गई तब भी संतुष्टि नहीं हुई, फिर हमने हाथ और फैला दिए, 3 पे ले आए, इतने फैला दिए कि अब लगने लगा कि थोड़ा शहर में नाम हो जाए, मान शान हो जाए, हमारा भी रुतबा हो जाए, शान शौकत बढ़ जाए। अभी ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक भगवान की धर्मराज की ताली बज गई। वो कहता आ जाओ मेरे पास। तो जब ये तीसरे पोज पे पहुंच जाएं तो चौथी ताली को याद रख लेना कि कभी भी बज सकती है, और उसके लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि सब छोड़ के जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए। तो ये ऐसी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के लिए कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। अरमान पूरे होने वाले नहीं हैं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है। पहले साइकिल में खुश थे, फिर सोचा बाइक स्कूटर आ जाए, वो मिला, उसमें थोड़े दिन खुश रहे, फिर सोचा 4 व्हीलर आ जाए, तो पहले छोटी सी कार ली, सोचा छोटी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी खुशी दी उसने, फिर सोचा 2-4 साल बाद भाई अब तो बड़ी वाली चाहिए, और इच्छा बढ़ती गई और बढ़ती गई। इच्छाओं का अंत है ही नहीं। ये इच्छाएं पूरी भी हो जाएं, फिर ऐसी इच्छा हो जाती है नाम मान शान वाली, स्टेटस, पद, पोस्ट, वो वाली इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। और ये भी हो जाए तो ये इच्छा तो सबके पास है कि मेरी बात मानी जाए, जो मैं कहता हूँ वही राइट है, मेरी बात सुननी चाहिए, मैं घर का मालिक, इतना मेहनत करके मैंने सब बनाया और एक कल के बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, तो वो एक इच्छा और है। तो इच्छाओं का अंत नहीं है। क्या दूसरा व्यक्ति हमारी बात मानेगा या अपने मन की बात मानेगा? हम क्या दूसरों की बात मानते? जो दूसरों की इच्छाएं हैं उनको पूरा करते, कुछ हद तक करते हैं, कुछ हद तक नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरे भी मेरे अनुसार चलें, ये संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति की अपनी बुद्धि है, अपने संस्कार हैं, अपनी कैपेसिटी है, हर आदमी इंडिपेंडेंट है। कोई भी व्यक्ति हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकता। इसलिए फालतू की इच्छाओं को ब्रेक लगाओ, वो इच्छा रखो महान बनने की, किसी की मदद करने की, किसी के दुख में खड़े होने की, परमात्मा से मिलन मनाने की, मनुष्य से देवता बनने की। ऐसी इच्छा रखो जिसको पाकर फिर छोटी मोटी इच्छाओं की जरूरत ही ना रहे। पसंद है राय? ऐसी इच्छा रखनी चाहिए जिनको पसंद है हाथ खड़ा करें। बड़े वाली इच्छा रखनी है ना, और सबसे बड़ी इच्छा कि खुश रहना है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, खुश रहो, बाकी चीज़ें मिले ना मिले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल भी जाए, खुशी गायब हो जाए, आपको बना दें यहाँ का MLA,
लेकिन आपकी खुशी गायब हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। रात को नींद ना आए, लोग तंग करी जा रहे हैं मिल मिल के, हमारा काम नहीं किया, हमारा नहीं किया। उससे तो अच्छा है कि आप कॉमन मैन बन के रहो और खुश रहो, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा कारण है तनाव का, टेंशन का। 21st सेंचुरी में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई विघ्न, कोई मुश्किल हमारे जीवन में ना आती हो, और आनी भी चाहिए। जो व्यक्ति कुछ करेगा उसके पास मुश्किल तो आएगी ही आएगी, जो करेगा ही नहीं तो फिर सब कुछ आराम से चलेगा। तो मुश्किलें आएंगी, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कोई कमेंट करेगा, कोई इंसल्ट करेगा, कोई धोखा देगा, कोई पॉलिटिक्स करेगा, कोई लेग पुलिंग करेगा, कोई जेलसी करेगा। ये सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। पर हमें क्या करना है ताकि तनाव ना हो? हमें अपनी संभाल करनी है। हमें मुश्किलों से घबराना नहीं है, मुश्किलों से डरना नहीं है। मुस्कुराएंगे तो कहते मुश्किलें आसान हो जाएंगी। किसी ने कहा मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी। मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगा नहीं देती। तो रोता आदमी किसी को पसंद नहीं है। जब आप स्माइल करते हैं, सारी मुस्कुराते हैं, आपको देख के दुनिया मुस्कुराती है। पर आप जब रोएंगे अकेले रोना पड़ेगा। तो क्यों रोएं? हम क्यों ना खुश रहें? क्यों ना तनाव को अलविदा कहें? समस्याओं से घबराएं नहीं, डरें नहीं। समस्याएं कोई गलत चीज़ नहीं है। समस्याएं हमारा इम्तिहान है जो जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की पढ़ाई में, बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत बैठे हैं, जो फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है मान लो, अगर उसका एग्ज़ाम ही ना हो, टेस्ट ही ना हो, तो वो सेकंड क्लास में प्रमोट होगा या नहीं होगा? तो कहता कि जी एग्ज़ाम लो। इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहेगा जी जल्दी लो मेरा एग्ज़ाम, मेरे को अगली क्लास में जाना है। और डफर जो होगा वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कोई नेता मर जाए, छुट्टी हो जाए, इस बार पेपर ही ना देने पड़े, कहीं स्ट्राइक हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, ताकि पेपरों से बच जाए। लेकिन इंटेलिजेंट डरेगा? नहीं डरेगा। जो पावरफुल होगा वो प्रॉब्लम से नहीं डरेगा, याद रखना। और प्रॉब्लम उसके पास आती है जो पावरफुल होता है। जितना पावरफुल होगा उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कभी ये भी नहीं कहना कि मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं मेरे पास ही आती हैं, बाकी लोग तो ठीक ठाक हैं। अरे वो कमज़ोर हैं, कमज़ोरों के पास थोड़ी आएगी समस्या। आप ताकतवर हैं। आप जितना पहलवान जितना ताकतवर होता है, सामने वाला पहलवान जो उससे लड़ता है वो भी उसी ताकत का होता है ना। ऐसा तो नहीं छोटे से पहलवान से खली को भिड़ा देंगे, खली को खली से लड़ाएंगे, छोटे वाले को दारा सिंह से लड़ाएंगे। जैसा होगा वैसा ही होगा ना। तो अगर आपके पास समस्या आई है, इसका मतलब जितनी बड़ी समस्या उतने ही बड़े आप हैं। घबराओ नहीं, आप पावरफुल हैं। और अगर आपने उस समस्या पे जीत पाई तो आपकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगली बार फिर उससे बड़े पहलवान से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको जीत पा ली। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं है। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, हमें प्रमोशन देने के लिए आती हैं। कई सोचते हैं हम भगवान के बन गए, हर रोज़ उसे याद करते हैं, उसका ही भजन करते हैं सवेरे शाम, फिर भी समस्या हमारे पास क्यों आती है? भगवान हमें ही क्यों समस्या हमारे पास भेजता है? इसका जवाब इस बात में मिलेगा, ध्यान से सुनना। जिसे वो देना चाहता है, वो ऊपर वाला जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है। खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। आपके ऊपर उसकी रहमतों की वर्षा होने वाली है। वो खजाने आपको देना चाहता है, इसलिए तो आपका टेस्ट ले रहा है। इसलिए बला से, मुसीबत से डरो मत। ऐ बला आ, तेरे आने से बरकत होगी। तेरे पीछे छिपी
मेरे रहमान की रहमत होगी। ताली बजा दो अगर अच्छा लगे। तो ये उसकी रहमत है, घबराना नहीं है समस्या देख के। समस्या तो आएंगी, हमारे पास भी आती है। ये नहीं कि हम यहाँ वाइट कपड़े पा के बैठे हैं तो हम सब कुछ नॉर्मल होता है। जहाँ भी आप रहेंगे, घर में रहें, आश्रम पे रहें, सन्यासी भी बन जाए, वहाँ भी समस्या आएंगी। कहीं भी जाएंगे समस्याओं से पीछा छूटने वाला नहीं है। और ये बहादुरी नहीं है कि समस्या ना आए, बहादुरी ये है समस्या आए हम उनका वेलकम करें और उनके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रख के उन पर विजय पाएं, हार को जीत में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें, पराजय को जय में बदल दें। ये बहादुरी है और ये पॉसिबल है, कर सकते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक था, उसका दिवाला निकल गया। बहुत अच्छी फैक्ट्री उसने बनाई थी पर वो खुश था। तो लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि भाई साहब आप बड़े खुश हो, सब कुछ लुट गया फिर भी खुश हो। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहता जब मैं शहर आया था गांव से, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज पहने हुए कपड़े तो हैं। मैंने रचा था, मैंने ये सब कुछ रचा था, फिर रच लूँगा। फैक्ट्री ही जली है, फैक्ट्री ही खराब हुई है, मैं तो जिंदा हूँ, मैं फिर से कर लूँगा। कितना सुंदर नजरिया है। और कोई होता रात दिन रो रो के ऐसे हार्ट अटैक हो जाता उसको कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा, क्या करूं। आम आदमी तो ऐसा भी कर सकता है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने बनाया था फिर बना लूंगा। पैसा तो हाथों का मैल है, ऐसा भी लोग कहते हैं। एक आ गया तो चला भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोच बदलनी है। टेंशन के प्रति भी सोच, समस्याओं के प्रति भी सोच सही होगी तो हम घबराएंगे नहीं और नॉर्मल रहेंगे। तीसरी एक और बात बताऊं आपको, उससे पहले एक बहुत अच्छा गीत, समस्याओं क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, कैसे उनका सामना करना चाहिए, बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले होगा। ध्यान से 3 मिनट आपने एक एक लाइन सुननी है, एंजॉय भी करना है और उसका मैसेज ग्रहण करने की कोशिश करनी है कि मुश्किलें से घबराना नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो खुदा से, कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बड़ा है, मेरे साथ कौन है? भगवान। जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो मुश्किलों से डरना नहीं है, मुश्किलों से घबराना नहीं है। ब्रह्मा कुमारी में जैसे ये गीत अभी बजे, ऐसे लगभग 10,000 गीत हैं जो आप कभी सुने और उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड भी सुन लें, आपको इतनी अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। जब भी कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अच्छे गीत अगर आप सुनते हैं, अच्छे भजन सुनते हैं, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर हो जाए। कि लाएगी रंग मेहनत तेरी, कितने अच्छे से शब्द हैं। बिना सोना जो निखरेगा तप के ही निखरेगा। तो ये तप है, तपस्या, तपस्या है। समस्या जब आती है तो इसमें हम तपते हैं, इसमें डरने की बात नहीं होती। और एक दिन मेहनत हमारी कभी ना कभी रंग जरूर लाती है। हम याद रखें, मेहनत कभी ना कभी हमारी रंग लाएगी। अब तीसरी बात हम करते हैं, तनाव को दूर करने के लिए हमें वर्तमान में जीना है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो वर्तमान है वही अपना है, भूतकाल एक सपना है और भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान अपना है। हम क्या करते हैं जब तनाव होता है? बार बार फालतू की बातें, वेस्ट बातें, पास्ट में किए हुई बातें हमारे मन में आती हैं। वही बातें रिपीट होती हैं, इसने मेरे साथ ये किया, ये किया, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। वही भूतकाल की बातें भूत बनकर हमें डराती रहती हैं। डराती हैं या नहीं डराती?
तो फार्मूला है, भूतकाल से एक लेसन ले लो, कुछ ना कुछ सीख लो एक लाइन में कि ये गलती हुई, इससे ये मैसेज मिला। अब छोड़ो उसको, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलके नई कहानी। जो हुआ पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई सो बात गई। कितनी अच्छी एक पोइम हम बचपन में पढ़ते थे हरिवंश राय बच्चन साहब की, जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, कितने उसके साथी छूटे, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। बीती को बीती मानो, दुनिया ना जीती मानो, आगे बढ़ जाओ। जो हुआ सो हुआ, अब आगे का संभाल करो। जिन मुर्दों को दफन कर चुके हैं उनको बार बार कब्र से उखाड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको डाल दो, जो बातें डस्टबिन में डाल दी, वो कूड़ा था, उससे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, पास्ट का पोस्टमार्टम करते रहते हैं, फ्यूचर का ऑपरेशन करते रहते हैं। जो यंग लोग हैं वो फ्यूचर की बड़ी प्लानिंग करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और जो थोड़े एज्ड हैं उनसे बैठ जाओ दादाजी के पास, अरे भाई हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हमारे टाइम में ऐसा था। लेकिन वर्तमान में कोई जीता नहीं है, वर्तमान में जीना सीखना है। वर्तमान जो अभी पल है वही मेरे हाथ में, जो समय अभी चल रहा है उसका मुझे फ़ायदा उठा के आगे बढ़ना है, वर्तमान में जीना है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाए वो जीवन को एंजॉय कर सकता है। इसलिए किसी ने कहा हुआ है कि गुजरे हुए पलों को याद ना कर, गुजरे हुए पलों को याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होना होगा होकर रहेगा, तू कल की चिंता में आज की खुशी को बर्बाद मत कर। चिंता चिता समान है, सुना है हम लोगों ने, चिता में तो एक बार व्यक्ति जलता है, लेकिन चिंता रूपी चिता में पूरा जीवन उसका गुजर जाता है। तो अब चिंता नहीं करके अपनी चिंतन की धारा बदलनी है, अपने सोचने का तरीका बदलना है। जैसा आप चिंतन करेंगे वैसा महसूस करेंगे। गमों में डूबा डूबा, रूखा सूखा, उदास निराश चेहरा, ना कोई अपना बनाना चाहता है, ना आप किसी का देखना चाहता है, लेकिन फिर भी बन जाता है। जब आप टेंशन में होते हैं ना, अपना फ़ोटो निकालना सेल्फी, और फिर देखना कि अच्छा आया खराब आया। या टेंशन में जब हो मिरर के पास खड़े हो जाना। ऐसे तो जब आप मिरर में खड़े होते हैं ना, थोड़ा मुस्कुराते हैं खुद को देख के, लेकिन जब टेंशन में हो कितना खतरनाक चेहरा होता है। तो फिर थोड़ा स्माइल देना और लेट गो करना चीज़ों को, जो गई सो गई। अब मैंने पॉजिटिव बातें मन में लानी है। चक्की में जो पीसा जाए वही बाहर आता है ना। आप चीनी पीसेंगे चीनी बाहर आएगी, नमक पीसेंगे तो नमक बाहर आएगा। मन रूपी पटल में जिस तरह के विचारों को हम पीसते हैं, चलाते हैं, हम वैसा ही महसूस करते हैं। अगर मन में विचार आए बदले के, जेलसी के, दूसरों को तंग करने के, सताने के, लड़ाई झगड़े के, नफरत के, वैर विरोध के, तो बाहर पटल से में, चक्की से बाहर क्या निकलेगा? खुशी निकलेगी या दुख निकलेगा? जैसे ही बदले के विचार आपके मन में आएंगे, आपका चेहरे का रंग लाल हो जाएगा, खुशी गायब हो जाएगी। और जैसे ही आपके मन में अच्छाई के विचार आएंगे, किसी का भला करने की सोच आएगी, किसी को माफ़ करने के विचार आएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दिया मैंने, क्षमा कर दिया। किसी की सेवा के विचार आएंगे, किसी के सुख शांति पवित्रता त्याग तपस्या जितने भी अच्छाइयाँ हैं, दया के विचार आएंगे, आपका चेहरा खिल जाएगा। गन्ने को, गन्ना और अक का, गन्ने को निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा?
मीठा रस, और आग को निचोड़ेंगे तो कड़वा रस निकलेगा। तो मन में जिस तरह की बातों को डालेंगे वैसा ही रस बाहर आने वाला है। अगर खुशी की बातें चिंतन में लाएंगे तो खुश नसीबी बढ़ेगी। अगर दुखदाई बातें, कष्ट में बीती हुई घड़ियाँ, जब लोगों ने आपका अपमान किया था, आपके लिए कुछ भी कह दिया था, उन बातों को याद करेंगे तो फिर चेहरा प्रफुल्लित होगा या दुखी होगा? तो वही बातें मन में डालनी है जिनसे बेनिफिट हो। जिनसे बेनिफिट ही नहीं है उन बातों का सोचने का फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो वर्तमान के हर क्षण का आनंद लेना है और भगवान को शुक्रिया कहना है, ना शिकवे ना शिकायतें। क्या करना है? शुक्राना, सबका शुक्रिया, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, सबका धन्यवाद। हम क्या करते हैं? जो हमें मिला है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं मिला है उसके पीछे भागते हैं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, 2 आंखें हैं, कान हैं, 2 हाथ हैं, सारा शरीर है। उनसे पूछो जिनका एक अंग ना हो, कितनी डिफिकल्टी होती है। एक व्यक्ति भगवान को कोस रहा था मंदिर के अंदर कि भगवान तूने मुझे गरीब बनाया, देखो मेरे पाँव में जो जूते हैं बिल्कुल घटिया वाले हैं, ब्रांडेड नहीं है, नॉर्मल वाले जूते हैं। मुझे इतना भी पैसा नहीं दिया कि मैं अच्छे वाले शूज पा सकूं। कोस रहा था, शिकायतें कर रहा था। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आया, एक आदमी पे नज़र पड़ी, उसका पाँव ही नहीं था। वो कहता भगवान थैंक यू, तूने पाँव तो दे रखा है, इसको तो पाँव भी नहीं मिला। कैसे हो, कितना डिफिकल्ट होता होगा जीवन। तो जो मिला है उसको एंजॉय करो, जो नहीं मिला है उसके पीछे ना भागो। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत है, 32 हैं 28? 32 किसी किसी के होते हैं, मेरे भी 28 ही हैं। और ऐसा कहते हैं जिसके मुंह में 32 ही होती है ना, वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। चाणक्य के बारे में मैंने पढ़ा था कि उनके लिए ऐसा कहते थे, उसने एक दांत ही तोड़ दिया अपना ताकि लोग ना कहें। 28 हो या 32 हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज मैंने कहा तो शायद आप रात को गिन के आए कि कितने दांत हैं। तो 32 28 कोई मतलब नहीं। पर आज अगर डेंटिस्ट एक दांत निकाल दे तो सारी रात जीभ किसको ढूंढेगी? किसको ढूंढेगी? वहीं खाली जगह पे जीभ जाएगी। मेरे दांत में थोड़ा सा फीलिंग हुई थी, वो फीलिंग निकल गई, थोड़ा सा गैप पड़ गया, अब बार बार जीभ उधर जाती है। तो ये हमारी आदत है कि जो नहीं है उसके पीछे भागेंगे, जो मिला है उसको एंजॉय नहीं करेंगे। अब तनाव मुक्त अगर रहना है तो फार्मूला है कि जो मिला है उसको एंजॉय करो, खाली जगह में भटको नहीं। जो मिला है वो कम नहीं है। आप भारत जैसे देश में पैदा हुए हो, उसमें भी हरियाणा जैसी स्टेट में पैदा हुए हो, अच्छी जगह, अच्छे देश, अच्छे फैमिली, अच्छा शरीर, और क्या चाहिए? इस दुनिया में ये सारी चीज़ें, जितनी पॉजिटिव चीज़ें उनको देखो, जो है ही नहीं, नेगेटिव नहीं है। अब सारी चीज़ें एक ही आदमी को थोड़ी बना देंगे कि प्राइम मिनिस्टर भी उसी को बना दो, राष्ट्रपति भी उसी को बना दो, फॉरएवर बना दो, और भी चीज़ें दे दो, महल भी बना के दे दो, 2-4 हेलीकॉप्टर दे दो, सारी थोड़ी मिलेंगी। जो मिली हैं वो सफिशेंट है। जो प्राप्त है, याद रखना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पर्याप्त होता ना, सफिशेंट, जो है वो सफिशेंट है। उसको लेके उसको एंजॉय करें तो हमारी खुशी हमसे कोई छीन नहीं सकता। अलविदा तनाव में बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन समय की कमी के कारण 10 दिन अभी और हमने आपसे बातें करनी हैं। और कल आपके ऊपर बहुत सुंदर टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी। वो टॉपिक है रिलेशंस का। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आजकल के टाइम का, कि क्यों डिफ़िकल्टीज़, क्यों हमारे संबंध, रिश्ते आज कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, क्यों आज हम रिश्तों में उतार चढ़ाव आ रहा है, क्यों वो तालमेल, वो हारमनी आज हमारी फैमिलीज़ में, पति पत्नी में, बच्चों और माँ बाप में, कोई भी रिश्ते में आज वो तालमेल क्यों नहीं रहता? क्या कारण है?
क्यों नहीं हम संबंधों को एंजॉय कर पाते? तो उन संबंधों में मिठास कैसे फिर से लाएं, उसके ऊपर कल का बहुत ज़रूरी सेशन होने वाला है, तो उसमें आपने ज़रूर आना है। कोई भी सेशन मिस नहीं करना है। जो नए आए हैं पूरे सेशन अटेंड करेंगे तो तनाव मुक्त होंगे, तो खुशियाँ आपके द्वार पे आएंगी, क्योंकि हर दिन नई बातें नए तरीके से नए टॉपिक पर आपको बताई जाएंगी। जब सारी बातें आप सीखेंगे और उनको जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन में नेचुरल है कि खुशियाँ आ जाएं। हैप्पीनेस का क्या आगे वाला कर लो स्लाइड। अभी हम आज का टॉनिक आपको देने वाले हैं। हर दिन हम हैप्पीनेस का एक टॉनिक देते हैं जो आपके लिए एक होमवर्क का काम करता है। घर में जाके आपने उसको रिवाइज करना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। तो सभी हाथ आगे करके जो संकल्प मैं आपको दिलाऊंगा उसको करना है कि आज मुश्किलें वाला पहला है। सबसे पहले तो हाथ आगे कर लीजिए सभी। उसके बाद फिर हम 2 मिनट मेडिटेशन का भी अभ्यास करेंगे और ये संकल्प पक्का करना है। बड़े पावरफुल संकल्प मैं ढूंढ के लाया हूँ जो मुझे भी मदद करते हैं, आपको भी करेंगे। मुझे मुश्किलों के बीच में भी मुस्कुराना है। मैं समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ। समस्याएं मेरा इम्तिहान है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए और ताकतवर मजबूत बनाने के लिए आती हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मुझे अपने मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बातें आएंगी और जाएंगी, पर मैं अपनी खुशी को नहीं जाने दूंगा। तो ये संकल्प आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये थॉट फॉर टुडे हैप्पीनेस का टॉनिक आपके लिए आज का था। अभी 2 मिनट समाप्ति से पहले मेडिटेशन करते हुए अपने अपने स्थान में बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाए, कमर सीधी, अलर्ट मुद्रा में। चाहें तो आंखें बंद कर लें और अपने आप को किसी शांत स्थान पर लेके चलें, प्रकृति की गोद के बीच, पहाड़ों के बीच। चारों ओर झरने बह रहे हैं, पानी के आनंद लें, बहते हुए पानी का। पंछियों की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत होकर अब अपने आप को संकल्प देंगे कि आज से मेरे खुशनुमा जीवन की शुरुआत हो चुकी है। खुशियाँ मेरे द्वार पर दस्तक दे चुकी हैं। मैंने तनाव को बाय बाय अलविदा कह दिया है। आज से मुझे अपनी फालतू की इच्छाओं के ऊपर लगाम लगानी है।
इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना है। मुझे समझ मिली कि व्यर्थ की इच्छाएं हमें कभी अच्छा बनने नहीं देती। मुझे आज से वर्तमान के हर पल को, हर क्षण को एंजॉय करना है। जो बातें बीत गई उनको अपनी स्मृति से डिलीट कर देना है। मुझे आज को बेहतर बनाना है। आज मुझे तनाव मुक्त जीवन का मंत्र मिला कि समस्याओं से डरना नहीं, समस्याएं मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तो कितनी भी बड़ी समस्या, विघ्न, मुश्किल जीवन में आ जाए, लेकिन मैंने मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। प्रॉब्लम का वेलकम करना है। ये मेरा खुद से वायदा है। हर हाल में मुझे प्रसन्न चित्त रहना है। खुशी मेरी अमानत है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। भगवान मुझे खुश रहने का वरदान दे रहे हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। चारों ओर आनंद ही आनंद है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।